आशा है कि आप सभी स्वस्थ और हष्टपुष्ट होंगे। अनअकैडमी आरपीएससी ला रहा है आपके लिए एक अनूठा ऑफर। यहाँ पर आपको 20% का ऑफ मिल रहा है आरपीएससी सब्सक्रिप्शन लेने पर। ये ऑफर केवल 1 और 2 फरवरी 2022 तक ही वैध होगा। अतः आप अनअकैडमी ऐप अभी डाउनलोड करें और यहाँ से आप सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको 20% का ऑफ मिल रहा है। ये रोमांचक नहीं है। हमें उम्मीद है कि आप अपने कैरियर के लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए अनअकैडमी के साथ जरूर जुड़ेंगे। धन्यवाद। सभी मेरे खाकी वर्दी के दीवाने क्लास में एक बार लाइव जुड़ जाएं। जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं क्लास को लाइक और शेयर कर दें। आज अपनी क्लास राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है क्लास में। टॉप आपको 110 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें राजस्थान जीके, महिला बाल अपराध, करंट जीके, इंडिया जीके, साइंस वगैरह सारे टॉपिक, कंप्यूटर वगैरह शामिल किए गए हैं। अपने टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं स्टडी एग्जाम एकेडमी में, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आया है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति किसके समान है? घोड़े के नाल के समान, पतंग के समान, षटकोणीय आकृति के समान या लंगूर के समान? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग आपका मेसा के पठार पर स्थित राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है। इसकी आकृति है आपकी घोड़े के नाल के समान। 1 नंबर आपका राइट आंसर होगा। जो भी प्यारे साथी 1 नंबर बता रहे हैं उन सभी का राइट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट अगला सेकंड प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। जैसलमेर जिले में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? मेरे सभी भावी नौजवान, भावी कांस्टेबल इस प्रश्न का राइट आंसर देंगे, वो भी तुक्के के साथ में करेक्ट आंसर आना चाहिए। 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा BWH। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, हीरे जवाहरात व आभूषण निर्माण में अग्रणी है जोधपुर, जयपुर, अजमेर या कोटा? हीरे जवाहरात और आभूषण निर्माण में अग्रणी है आपका जयपुर। कौन सा है शहर? जयपुर सिटी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे गुलाबी नगरी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कानड़देव प्रबंध का रचयिता कौन है? नैनसुख, पद्मनाभ, हेमकवि या राम भट्ट? कानड़देव प्रबंध का रचयिता पद्मनाभ है। कौन है? पद्मनाभ। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा नृत्य व्यावसायिक नृत्य नहीं है? भवाई नृत्य, तेहरेताली, कच्ची घोड़ी या गुड़ला? व्यावसायिक नृत्य इनमें से नहीं है आपका गुड़ला नृत्य। कौन सा नहीं है? गुड़ला। डी आपका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर, अलवर नगर के संस्थापक कौन थे? बिल्कुल गुड इवनिंग। जितने भी मेरे खाकी वर्दी के दीवाने भावी कांस्टेबल लाइव जुड़ चुके हैं सभी का स्वागत है। अजमेर नगर के संस्थापक का नाम बताना है। महाराजा सुजान सिंह, राजा जनमेजय, अजयराज, प्रताप सिंह? राइट आंसर हो जाएगा राव प्रताप सिंह। डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान प्रतिशत कितना है? राजस्थान में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत कितना है यह आपको बताना है। राजस्थान में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ये आपका है 51.86%। ये आपका राइट आंसर होगा। क्लास को लाइक जरूर कर दें साथियों। यदि आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर अपनी वेबसाइट पर जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और जीके के पूरे थ्योरिकली नोट्स भी आप पढ़ सकते हैं। पूरी थ्योरी दे रखी है। इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? प्रमोद करण, MP माथुर, सीताराम या कंवर सेन? इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया उनका नाम है कंवर सेन। क्या नाम है? कंवर सेन नहर। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जैसलमेर तथा धौलपुर के मध्य स्थानीय समय में कितना अंतर है? बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। राजस्थान के नक्शे में आप देखोगे तो इधर सबसे पूर्व में धौलपुर जिला है, सबसे पश्चिम में आपका है जैसलमेर। तो इन दोनों में समय में कितना अंतर दिखाई देता है? बहुत ही गजब का प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा 30 मिनट का। लगभग आधे घंटे का अंतर आपको उस समय में दिखाई देगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है लगभग। राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय दोनों विस्तार आपको पता होना चाहिए। अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा, 23 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर तक। सी आपका राइट आंसर होगा, सभी का राइट है। अगला प्रश्न है कि मिर्जा इस्माइल का संबंध है जयपुर रियासत, कोटा, जोधपुर या धौलपुर रियासत। मिर्जा इस्माइल का संबंध आपका होगा जयपुर रियासत से। 1 नंबर आपका ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, जिस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है वह क्षेत्र कौन सा है? उदयपुर, कोटा, बाड़मेर या भरतपुर। नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है आपकी भरतपुर की। कहाँ कही? भरतपुर। डी आपका यहां पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, श्रीमती वसुंधरा राजे पहली बार राजस्थान की मुख्यमंत्री कब बनी? प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सबसे पहली बार कब बनी? ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 2003 में बनी थी, 2008 तक मुख्यमंत्री ये रही थी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक, अजयराज विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज तृतीय। अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले यहाँ पर संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी जिसको तुड़वा कर 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया गया। प्राचीन राजस्थान की मूर्तिकला की प्रतीक नांद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है? अजमेर, चित्तौड़, उदयपुर या कोटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर से। ए आपका करेक्ट आंसर होगा। जितने भी भाविक जवान मेरे साथी कांस्टेबल सिपाही लाइव जुड़ चुके हैं, सभी एक बार क्लास को लाइक कर दें। प्राचीन राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा है? बेराट, विराटनगर, जेतारण पाली, सागवाड़ा या बालोतरा, बाड़मेर। कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा है? राइट आंसर हो जाएगा बेराट, विराटनगर, जयपुर। ए इज आपका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के सबसे निकट है? पाकिस्तान बॉर्डर पर जहां पर रेड क्लिप आपकी रेखा खींची गई है। हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर या बीकानेर। पाकिस्तान के साथ राजस्थान का बॉर्डर लगता है 1070 किलोमीटर। 4 जिलों की सीमा लगती है, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर की। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। गंगानगर पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट है और सबसे दूर सीमा किसकी है? जिला मुख्यालय बीकानेर है। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट है कि सुपासना चरित्रम क्या है? चित्रित ग्रंथ, शिलालेख, हथियार या रथ। तो ये आपका चित्रित ग्रंथ हो जाएगा। ए इज आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट निम्न में से किस स्थान पर है? बांगड़सर, मोहनगढ़, कोलायत या गजनेर। इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट किस स्थान पर है? तो ये आपका है मोहनगढ़, जैसलमेर। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनगढ़। जो भी साथी बता रहे हैं सभी का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धत किए गए भगवान कृष्ण के जीवन से, राजपूत राजाओं के जीवन से, महाभारत से या रामायण से। पिछवाई कलाकृतियों से बने चित्र भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित आपको मिलेंगे। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1950 और 51 में कालीबंगा की पहचान की? कालीबंगा सभ्यता आपकी हनुमानगढ़ जिले में है। इसकी पहचान किसके द्वारा की गई? एएन घोष, मार्टी मोहर, व्हीलर, आरडी बनर्जी, जेपी जोशी। करेक्ट आंसर हो जाएगा एएन घोष के द्वारा। जितने भी मेरे भावी कांस्टेबल जवान साथी ए आंसर बता रहे हैं सभी का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि भरतपुर को
राज्य का 7वां संभाग बनाने की अधिसूचना कब जारी की गई? इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा 4 जून 2005 को। जितने भी मेरे जवान साथी ए आंसर बता रहे हैं उन सभी का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। भीलवाड़ा जिले के श्रीलाल जोशी ने किस कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई? फड़ चित्रकला, मांडने चित्रण, पिछवाई या बातिक चित्रण? इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। जितने भी मेरे जवान साथी ए आंसर बता रहे हैं फड़ चित्रकला, उन सभी का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। संत दादू व उनके शिष्यों की रचनाएं किस भाषा में लिखी गई? मेवाती, मालवी, ढूंढाड़ी या बागड़ी? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ढूंढाड़ी। जितने भी मेरे साथी सी आंसर बता रहे हैं सभी का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य के पुनर्गठन के बाद 1 नवंबर 1956 में राज्य में जिले कितने थे? यानी राजस्थान में 1 नवंबर 1956 कितने जिले थे? वर्तमान में राजस्थान में 33 जिले हैं। 33वां जिला आपका प्रतापगढ़ बना था और उस समय आपके 26 जिले थे। कितने थे? 26। और 26वां जिला आपका अजमेर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य में तमाशा परंपरा कहाँ की प्रसिद्ध कला है? जयपुर, शेखावाटी, डूंगरपुर या उदयपुर? तमाशा परंपरा आपकी प्रसिद्ध है जयपुर की। ए इज आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। मालवा प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध भूभाग था? टोंक और झालावाड़, टोंक और बूंदी, झालावाड़ व बूंदी, कोटा व झालावाड़? मालव प्रदेश। इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा टोंक और बूंदी। जो भी साथी बी आंसर बता रहे हैं सभी का राइट होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि संयुक्त राजस्थान में कौन सी रियासत नहीं थी? प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर या जोधपुर? इस प्रश्न का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा जोधपुर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक कौन थे? माणिकेलाल, अर्जुनलाल सेठी, जयनारायण व्यास या सागरमल गोपा? तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक थे जयनारायण व्यास। सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के जिलों में सर्वाधिक लिंगानुपात एवं न्यूनतम लिंगानुपात क्रम से कितना है? बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर जिसका 994 है और न्यूनतम आपका कितना हो जाएगा? 846। सी इज आपका करेक्ट आंसर। जितने भी जवान सी आंसर बता रहे हैं सभी का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? दारावरस, विग्रहराज चतुर्थ, कुंभा या राणा सांगा? कटिबंधु के नाम से विग्रहराज चतुर्थ प्रसिद्ध थे। बी इज आपका करेक्ट आंसर। स्टडी एग्जाम एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा काल अनुक्रम की दृष्टि से सही है? जेतर सिंह, समर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, तेज सिंह या जेतर सिंह? जेतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह? तेज सिंह, समर सिंह और जेतर सिंह? काल के अनुसार सबसे पहले राजा कौन बना? जेतर सिंह। उसके बाद में बना तेज सिंह, फिर आया समर सिंह। तो सी इज आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध वागड़ से नहीं था? गोपीनाथ, सोबदास, गंगादास या काहनड़देव? राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, काहनड़देव का संबंध वागड़ प्रदेश से नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ? 1540, 1535, 1530 या 1525? हल्दी घाटी के शेर महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ था। ए इज आपका करेक्ट आंसर। महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 ईस्वी में हुई थी।
मात्र 57 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप स्वर्ग सिधार गए थे। बहुत ही शानदार। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई? 1932, 38, 1942 या 1930 में? मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना 1938 में की गई। बी इज आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, क्लास में अंत तक बने रहें, पूरी जरूर देखें ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा प्लस पॉइंट मिल सके। इस क्लास में टॉप 110% हम कवर करेंगे बिना रुके हुए। लाठी सीरीज क्या है? भूमिगत जल पट्टी, वन संरक्षण कार्यक्रम, सेवन घास पट्टी, उपयुक्त सभी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में 2018 कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पूछा गया। लाठी सीरीज एक भूमिगत जल पट्टी है। ए इज आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? यहाँ शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु है, यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है, यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, या बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, जो यहाँ पर गलत दिया हुआ है। सदाबहार वन यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। रेतीली यहाँ की मिट्टी है, बालू का स्तूप पाए जाते हैं, शुष्क और अर्धशुष्क यहाँ की जलवायु है। अगला प्रश्न देखते हैं, सन 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ली आंदोलन किसके लिए हुआ था? जल संरक्षण के लिए, वन संरक्षण, नदी संरक्षण या मृदा संरक्षण? राजस्थान के खेजड़ली में आंदोलन हुआ था। यह आपका आंदोलन हुआ था वनों को, पेड़ पौधों को बचाने के लिए। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मेरे खाकी वर्दी के दीवानों, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? शीत ऋतु में, सर्दियों में राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ती है। रेतीला धरातल होने की वजह से, वन क्षेत्र का अधिक होना, बर्फबारी होना या अधिक वर्षा होना? तो यहां पर देखो, अधिक वर्षा होने का कोई नाम ही नहीं है, बर्फबारी भी नहीं होती है। यहाँ का धरातल क्या है? रेतीला है। बिल्कुल 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वन क्षेत्र का अधिक, बिल्कुल भी यहाँ पर वन क्षेत्र बहुत ही कम है, ज़्यादा आपको खेजड़ी के पेड़ देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के निम्नलिखित कृषि तथ्यों पर विचार कर गलत तथ्य की पहचान करना है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में होता है। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है कि बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। बाजरा आपको राजस्थान में मिलेगा। परंपरागत रूप से राज्य में गेहूं खरीफ की फसल है। गेहूं खरीफ की फसल है, बिल्कुल गलत है। गेहूं रबी की फसल है। राज्य की कृषि मानसून पर निर्भर करती है। कृषि बिल्कुल मानसून पर निर्भर करती है, तो गलत आपका सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नाजनी निगाहों से ना देख, हम दरिया में नाकर आए हैं। हवाएं क्या खाक रास्ता रोकेगी हमारा, हम तूफानों से टकरा कर आए हैं। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हम अपनों को छोड़कर आए हैं। निम्नलिखित में से पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर परियोजना का विकास किया गया? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, चंबल नहर परियोजना, सोम कमला अंबा परियोजना, गुड़गांव नहर परियोजना? पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना निकाली गई। ए आपका यहां पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले में पाई जाती है? जयपुर, दौसा, कोटा या भरतपुर? राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता आपकी कोटा में पाई जाती है। सी इज आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? अरावली पर्वत, थार का मरुस्थल, हाड़ौती का पठार या पूर्वी मैदानी अंचल? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत। ए इज आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना किस वर्ष से परिचालित हुई? 1965, 73, 60 या 1962? परमाणु ऊर्जा परियोजना 1973। बी इज आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है।
प्राचीन नाम और आपको क्षेत्र दे रखा है, बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। वागड़ सबसे पहले दे रखा है बांगड़। बांगड़ आपका प्राचीन नाम किसका है? बांगड़ है आपका पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू का क्षेत्र। पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू का क्षेत्र बांगड़ कहलाता है। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र है अलवर राज्य का उत्तरी भाग। हाड़ौती, हाड़ौती हो जाएगा कोटा, झालावाड़, बूंदी और बारा। मेवल, मेवल हो जाएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा के मध्य का भाग। इस प्रकार से आपका कूट नीचे दे रखा है। कूट आपका 1 नंबर यहां पर सही सुमेलित होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है महिला व बाल अपराध का। जिस भी जवान को कांस्टेबल बनना है तो ये महिला बाल अपराध का पार्ट आप जरूर देखें। एग्जाम में यहां से प्रश्न 100% पुटअप होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। महिलाओं के विरुद्ध एसिड अटैक को रोकने के लिए सरकार ने किस समिति की सिफारिशों को लागू किया है? इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा, JS वर्मा समिति। जो भी मेरे जवान यहां पर डी आंसर बता रहे हैं सभी का राइट होगा। अगला प्रश्न है कि किशोर न्याय बालकों की देख रेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत कुल कितनी धाराएं हैं? 100 धारा, 112, 115 या 117? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 112 धाराएं हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। 19 फरवरी 2019 को देशव्यापी आपात हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई। ये नंबर है 105, 101, 112 या 100? इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा, 112। जो भी जवान 112 बता रहे हैं उन सभी का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पोक्सो एक्ट के अंतर्गत बलात्कार से संबंधित मामलों की जांच कितने समय में पूरी होनी चाहिए? 4 माह, 3 माह, 2 माह या 1 माह? तो पोक्सो एक्ट के अंतर्गत बलात्कार से संबंधित मामलों की जांच मात्र 60 दिन में यानी 2 महीनों में पूरी होना जरूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी पुरुष के साथ इच्छा से प्रकृति के विपरीत सहवास कोई अपराध नहीं है, प्रकृति विरुद्ध अपराध होगा, बलात्कार का प्रयत्न है या बलात्कार है? बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न का देखते हैं किसका राइट आंसर आता है। किसी पुरुष के साथ में स्वयं की इच्छा से प्रकृति के विपरीत सहवास करना प्रकृति के विरुद्ध अपराध होगा। क्या होगा? प्रकृति के विरुद्ध अपराध होगा। बी इज आपका राइट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। एक पुरुष शिक्षक परीक्षा में तलाशी के दौरान एक बालिका को लड़का समझकर उसकी पैंट की जेब में हाथ डालता है। यहाँ शिक्षक ने दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अपराध किया है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न पूछा गया है। एक कोई पुरुष शिक्षक है, वो परीक्षा में तलाशी के दौरान एक बालिका को, एक लड़की को लड़का समझकर उसकी पैंट में या उसकी जेब में हाथ डाल देता है चेकिंग के दौरान। तो यहाँ शिक्षक ने IPC दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अपराध किया है? शानदार प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ अपराध नहीं किया है, यहाँ शिक्षक ने कोई अपराध नहीं किया है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महिलाओं से घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 31 का अपराध होगा। दो 2005 की धारा का अपराध होगा तो एक संज्ञेय और अजमानती अपराध है। इसके अंदर जमानत नहीं होती है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जुलाई 2012 को एक प्रस्ताव में बलात्कार शब्द के बजाय किस शब्द के इस्तेमाल की अनुमति दी है? अब बलात्कार नाम आप नहीं ले सकते, इसकी जगह आप दूसरा नाम ले सकते हैं। यौन बुराई, यौन हमला, यौन अपराध या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए नाम रखा गया है यौन अपराध। बलात्कार को आप यौन अपराध बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रुधिर है, रुधिर एक प्रजनक उत्तक है, पेशीय उत्तक है, उपकला उत्तक है या संयोजी उत्तक है? रुधिर रक्त कौन सा उत्तक है? इस प्रश्न का राइट आंसर आ चुका है बहुत सारे विद्यार्थियों का। रुधिर रक्त, ये साइंस का प्रश्न है, एक संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? रक्त एक संयोजी उत्तक है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलना क्या होता है? अपरिवर्तित होता है, घटता है, बढ़ता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार पूछा गया है। स्टेलेग्टाइट और स्टेलेग्माइट एक दूसरे से मिल जाने से जो स्थलाकृति बनती है उसे कहा जाता है। ए है कंदरा स्तंभ, बी है पोनोर, सी है पोल्जे, डी है डोलाइन। इसका राइट आंसर हो जाएगा कंदरा स्तंभ। 1 नंबर आपका राइट होगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। भावी नौजवानों के सामने कृत्रिम रेशम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कृत्रिम रेशे का उपयोग करते हैं? साइंस का प्रश्न है। इसके लिए हम रेयॉन का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? रेयॉन। सी इज आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दफला तथा सिंहपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती है? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? दफला तथा सिंहपो ये जनजातियां आपकी पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहां पर है? शिमला। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी तत्व की परमाणु संख्या किससे संदर्भित की जाती है? प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या, एक अणु में परमाणु की संख्या। तत्व की परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या। 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ब्लैक पगोडा है कोणार्क में, मदुरै में, मिस्र में या श्रीलंका में? ब्लैक पगोडा ये आपका कोणार्क में। ये आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम रेल लाइन निम्न में से किसने बिछवाई? भारत में प्रथम रेल लाइन बिछवाई थी डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी। डी इज आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? गोल गुंबज कहां पर है? बीजापुर में है। यह किसका मकबरा है? ये आपका मकबरा है मोहम्मद आदिल शाह का। किसका है? मोहम्मद आदिल शाह का है। ये आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से किस खेल के मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? फुटबॉल, पोलो, क्रिकेट या बेसबॉल? बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे बड़ा खेल का मैदान होता है पोलो का। किसका होता है? पोलो। पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? जिस जवान को आ रहा है आंसर वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला प्रश्न है कि 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? अनुच्छेद 51, 51(1), 39C, 29B। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 51A के अंदर। बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? तो ये आपका प्रोटोजोआ है ट्रिपेनोसोमा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? वाटर गैस राइट आंसर हो जाएगा कार्बन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, CO प्लस H2। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के ध्वज में कितने तारे अंकित है? 50, 13, 15 या 52? संयुक्त राज्य अमेरिका का जो ध्वज है उसमें 50 तारे आपको देखने को मिलेंगे। ये आपका राइट आंसर होगा। शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, महानदी, नर्मदा या चंबल? शिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं देखें। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? आंसर बताएं देखें। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? राजेंद्र प्रसाद, के मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद को। ए इज आपका करेक्ट आंसर। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? रानीराम, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, खान बहादुर खां? राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह ने। किसने किया? कुंवर सिंह जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं।
1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसने की? फरूक अली अहमद के द्वारा यह घोषणा की गई। यहां पर ऑप्शन थोड़े गलत दे रखे हैं, ध्यान रखना। राइट आंसर हो जाएगा क्या राइट आंसर होगा? फखरुद्दीन अली अहमद ने। किसने की? फखरुद्दीन अली अहमद ने। जापान के किस द्वीप पर केवल पुरुष रहते हैं? जापान का ऐसा द्वीप जिस पर केवल पुरुष रहते हैं कौन सा है? ओकिनोशिमा द्वीप। बिल्कुल ओकिनोशिमा द्वीप होगा। क्या होगा? ओकिनोशिमा द्वीप। यह चीज आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो इसके लिए उसमें सल्फर मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? सल्फर। अगला प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? राजनीतिक, न्याय, लोकतांत्रिक या समाजवाद? तो इसमें आपका समाजवाद नाम जोड़ा गया। डी आपका राइट आंसर होगा। जितने भी नौजवान आंसर बता रहे हैं सभी का राइट है। CaCO3 की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाने पर निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? तो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगला प्रश्न है पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर होती है? ये आपकी ग्रंथि होती है मस्तिष्क में। कहाँ पर होती है? मस्तिष्क। डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। वेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा, गोदावरी, झेलम या गंगा? तो ये आपकी है गोदावरी की। किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन, भूरक्षण रोकथाम, बाढ़ नियंत्रण या दुग्ध उत्पादन? ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध उत्पादन से। डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं, अंतःपर्दवी जालिका, गोल्जी कॉम्प्लेक्स? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है? तो यह लाइसोसोम है। कोशिका की आत्मघाती थैली से कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी मानव शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि, थायराइड या अधिवर्क ग्रंथि? अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, लार ग्रंथि नहीं है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए प्रयोग में ली जाती है? ओम, वेबर, एम्पियर या वोल्ट? साइंस के प्रश्न है, बहुत ही जानदार। राइट आंसर हो जाएगा वेबर। बी इज आपका करेक्ट आंसर, चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए। पौधे जो कड़ी सर्दी में जीवित रहते हैं तथा उन्हें प्रतिवर्ष दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें क्या बोलते हैं? 12मासी पौधे, मासिक पौधा, 2 वर्षीय पौधा या 6 माही पौधा? उन्हें हम 12मासी पौधा बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चट्टानों से बने बौद्ध बगीचे तथा अजंता की गुफाओं के चैत्य शासकों के संरक्षण के तहत निर्मित किए गए चोल, सातवाहन, गुप्त या वाकाटक? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चट्टानों से बने बौद्ध बगीचे अजंता गुफाओं के चैत्य आपके वाकाटक शासकों के संरक्षण के तहत निर्मित किए गए। राइट आंसर डी हो जाएगा। किस वर्ष श्रीमती मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी? मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की सबसे पहले प्रधानमंत्री 1979 में बनी थी। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर बर्फ और हिम जैसे ग्लेशियर, समुद्र, झील, नदी, बर्फ, हिम को क्या कहा जाता है? परमाफ्रॉस्ट को क्या बोला जाता है? तो इन्हें बोला जाता है क्रायोस्फीयर। क्या बोलते हैं? बिल्कुल क्रायोस्फीयर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर है? मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु या कोलकाता? वानखेड़े स्टेडियम है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। 1 नंबर आपका तुक्के के साथ राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्द प्रयुक्त करने वाले खेल की पहचान करें। पिचर,
स्ट्राइक, डायमंड, बेंटिंग, होम, पुट आउट, ये सब किस गेम में होते हैं? तो ये बेसबॉल में होते हैं। किस में होते हैं? बेसबॉल में। बेसबॉल टीम में, एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपने ज्ञान को अपडेट करते रहें। प्रतिवर्ष को घर की चिड़िया और अन्य सामान्य पक्षियों की शहरी वातावरण में उनकी मौजूदगी तथा उनकी जनसंख्या से संबंधित खतरों की जानकारी प्रदान करने के लिए विश्व चिड़िया दिवस मनाया जाता है। प्रश्न पूछा गया है कि विश्व चिड़िया दिवस कब मनाया जाता है। यह प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, कंपटीशन एग्जाम में। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 20 मार्च को। विश्व चिड़िया दिवस आपका मनाया जाता है 20 मार्च को। ध्यान रखना, बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में। राजस्थान का पहला संपूर्ण महिला इंजीनियर संचालित ग्रेड सब स्टेशन कब व कहां बनाया गया? महिलाओं के, बिल्कुल, महिला इंजीनियर संचालित सब स्टेशन, यह आपका 8 मार्च 2017 को जयपुर में बनाया गया। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के पिता के रूप में जाने जाते हैं। कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। जिस भी भावी कांस्टेबल नौजवान को इसका आंसर आ रहा है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिल्कुल, चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? चार्ल्स बेबेज को। बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रत्येक एकदर्शी चापनुमा खंड में विभक्त होता है कहलाता है। पहले रिक्त स्थान में और दूसरे रिक्त स्थान में क्या आएगा? पहले में आएगा ट्रैक। प्रत्येक ट्रैक एकदर्शीय चापनुमा खंड में विभक्त रहता है और सेक्टर कहलाता है। बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एक सॉफ्टवेयर जो कि रोम में स्टोर होता है उसे कहते हैं हार्डवेयर, फर्मवेयर, मॉनिटर या लोडर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो रोम में स्टोर होता है उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं फर्मवेयर। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कंट्रोल यूनिट का फंक्शन कौन सा नहीं है? कंट्रोल यूनिट का फंक्शन कौन सा नहीं है? डायरेक्ट ऑपरेशन। डी इज आपका राइट आंसर। पीडीएफ वगैरह कंप्यूटर के डेली के मैं 10 प्रश्न लेके आता हूं ऑब्जेक्टिव, जिसका आप आंसर खुद दे सकते हैं और आपको पता चल जाएगा आपने राइट आंसर दिया है या रॉन्ग दिया है। 10 आपके महिला बाल अपराध के, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं अपनी वेबसाइट के ऊपर। इस प्रकार की क्विज आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाकर आप विजिट जरूर करें। निम्नलिखित में से कंट्रोल यूनिट का फंक्शन कौन सा नहीं है? कंट्रोल यूनिट का फंक्शन नहीं है डायरेक्ट ऑपरेशन। बिल्कुल, डी है राइट। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस या सिस्टम यूनिट। तो वो एक बॉक्स कौन सा है? वो बॉक्स है आपका सिस्टम यूनिट। कौन सा है? सिस्टम यूनिट। ऐसे शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग भाषा ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा, उन्हें हम बोलते हैं कीवर्ड्स। क्या बोलते हैं? कीवर्ड। डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? तो ये आपके हैं मॉनिटर और प्रिंटर। मॉनिटर और प्रिंटर दोनों क्या है? आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड और माउस इनपुट है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से ऑनलाइन भुगतान के लिए उपयोग नहीं किया जाता, क्रेडिट कार्ड, कैश, इलेक्ट्रॉनिक नकद या डेबिट कार्ड। ऑनलाइन आपको भुगतान ट्रांजैक्शन करना है, लेन देन करना है, तो इसके लिए कैश का प्रयोग हम नहीं करते हैं। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कहां पर स्थापित किया गया? गोवा, केरल, दिल्ली या मुंबई। भारत का प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर आपका मुंबई में स्थापित हुआ। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वैप स्पेस स्थित है, अलग डिस्क विभाजन, रैम, कैश या इनमें से कोई नहीं। तो 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, अलग डिस्क विभाजन। अगला प्रश्न देखते हैं, एक विशिष्ट नाम है जो आप इंफॉर्मेशन की किसी फाइल को देते हैं, फोल्डर, फाइल नेम एक्सटेंशन या डिवाइस लेटर। किसी फाइल को हम जो नाम देते हैं उसे फाइल नेम ही बोला जाता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि आप अपने डेस्कटॉप पर एक आइकॉन को मूव करना चाहते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? किसी आइकन को मूव करना है तो इसे हम क्या बोलते हैं? बिल्कुल, ड्रैगिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रैगिंग। बहुत ही शानदार प्रश्न आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न है, एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी या नेटवर्क। तो ये आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम।
ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वर्ड प्रोसेस डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखते वर्ड्स चेंज करता है। तो ये आपका करता है प्रिंट प्रीव्यू। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नए नाम सहित नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको किस कमांड का उपयोग करना चाहिए? नए नाम सहित नए लोकेशन पर, तो इसके लिए आपको करना चाहिए सेव एज का। किसका? सेव एज का। सी आपका राइट आंसर होगा। नीचे दिए गए सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंध है सिवाय वर्कशीट, सेल, फॉर्मूला, व्हाइट लेल, डिटेक्शन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित है वायरस डिटेक्शन। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पर चलते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है या एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम क्या बोलते हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा फ्लैश। क्या बोलते हैं? फ्लैश। ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बिल्कुल क्लास समाप्त होने वाली है। चयनित साइटों के एक्सेस को रोकने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो इसको रोकने के लिए फिल्टर्स का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? फिल्टर्स का। नेक्स्ट प्रश्न है कि www.google.com इनमें निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल है? तो इनमें आपका कौन सा प्रोटोकॉल है? तो HTTP। बिल्कुल डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसे साथ में जोड़ा जा सकता है? तो ये हो जाएगा इंटरनेट। क्या है? इंटरनेट, नेटवर्क का कनेक्शन। बी आपका राइट आंसर होगा। तो आज की क्लास में ये प्रश्न थे टोटल 109। कितने प्रश्न आपके राइट हुए हैं नीचे कमेंट करके आप जरूर बताएं। 80+ आपके राइट होने चाहिए। अपनी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको सारे के सारे नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट।